मेरी बच्ची 7 महीने 6 महीने की जब पेट में थी तब मैंने मेंस लिखा। अच्छा। और जब ये हुई तो करीब 25 दिन की थी, तभी मैं इसको लेकर घर से बाहर चली गई पढ़ाई के लिए। घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, उस समय मातृत्व अवकाश में मैं थी। तो बाद में फिर रिजल्ट आया तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए मैं पटना निकली। उस समय भी लगभग 3 महीने की होगी। देखिए, अगर मन में एक जुनून होता है ना, सर पे जब जुनून चढ़ जाता है कुछ पाने की, तो वो कितने भी बाधाएं आए वो यूं ही टल जाते हैं। उड़ान के लिए पंख नहीं, हौसले की भी ज़रूरत होती है। और इस वक्त हम एसपी कार्यालय बेगूसराय में हैं और हमारे साथ एक महिला सिपाही हैं जो जिला बल के हैं बेगूसराय के, और इनका चयन डीएसपी के रूप में हुआ है। इस वक्त मिठाई लेकर ये आई थी और अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। हाँ, तो ये बच्चा आपका है? जी हाँ। थोड़ा सा दिखाइए, बहुत क्यूट क्यूट बच्चा है। ले लीजिए ले लीजिए। कितने साल का? 7 मंथ की है। 7 मंथ की। घर कहाँ हुआ आपका? गया जिला। रिजल्ट कब आया था? ये 3 अगस्त की रात में आई थी रिजल्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में? नहीं, ये मेरा तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास में। तो ये 3 प्रयास जब आपने किया तो सिपाही रहते हुए किया? हाँ, बिल्कुल सिपाही रहते हुए 3? बिल्कुल बिल्कुल। ज्वाइनिंग कब था सिपाही में आपका? जुलाई 2015 में मैंने ज्वाइन किया था खगड़िया जिला बल के रूप में। अच्छा। फिर बेगूसराय कब आए? 16 जुलाई 2022 को यहाँ पे योगदान दिया। तो उसके बाद लगभग 15 दिनों तक लगातार मतलब मैगजीन ड्यूटी लगते रहा, तो मैंने किया भी। उसके बाद मैगजीन ड्यूटी के दौरान ही रिजल्ट आने की खबर आई, तो मैंने देखा उसमें मेरा नाम शामिल था। हाँ। घर आपका कहाँ बताए थे? गया जिला। गया जिला है, गया जिला के हैं और अभी फिलहाल बेगूसराय में पदस्थापित है। अब जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, है ना? हाँ, अभी एक्चुअली उसका डेट अभी आया नहीं है। डेट जब आएगा तो राजगीर के लिए। ये 7 मंथ की है और देख रही है मुझे। तो मैं एक शादीशुदा महिलाओं के लिए काफ़ी दिक्कत भरा होता है जॉब करना, परिवार को देखना, एक बच्ची भी है। कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, अगर मन में एक जुनून होता है ना, सर पे जब जुनून चढ़ जाता है कुछ पाने की, तो वो कितने भी बाधाएं आए वो यूं ही टल जाते हैं। तो मेरा यही करना कि अगर कोई कुछ करना चाहते हैं, आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं कोई भी, तो संघर्ष तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन उससे निपट कर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पाना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और रह गई मेरी बात, तो मेरी बच्ची 7 महीने 6 महीने की जब पेट में थी तब मैंने मेंस लिखा। अच्छा। और जब ये हुई तो करीब 25 दिन की थी, तभी मैं इसको लेकर घर से बाहर चली गई पढ़ाई के लिए। घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, उस समय मातृत्व अवकाश में मैं थी। तो बाद में फिर रिजल्ट आया तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए मैं पटना निकली। उस समय भी लगभग 3 महीने की होगी। इतने छोटी बच्ची को लेकर के मैंने वहाँ भी पढ़ाई की, साथ में मम्मी बहन सब लोग हेल्प किए, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प किए। तो मेरा बस इसलिए बोल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बस अंतिम रूप से यही कहना है कि अगर मन में अगर किसी चीज़ को ठान लीजिए करने के लिए, तो बस इस करते रहिए। कभी न कभी मेहनत खाली नहीं जाती है, निरंतर प्रयास की ज़रूरत है और बस मंजिल मिल जाएगी। आज मिठाई खिलाने के लिए आए? हाँ जी, साहब को मिठाई खिलाने आए। फर्स्ट टाइम साहब से मिलेंगे आज। हाँ। फिर बाय भी बोलना है साहब को। बेगूसराय जब आए कैसा अनुभव रहा बेगूसराय में? अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत दिन तो नहीं रह पाए, लेकिन जितने दिन रहे अच्छा लगा। 15-20 दिन रहे होंगे। उसके बाद अभी फिलहाल छुट्टी से मैं घर गई थी, छुट्टी से तो आई, तो यहाँ पे सर से मिलने के लिए आ गई। चलिए, ये हस्बैंड है आपके? बधाई आपको भी। धन्यवाद। ये सवाल बहुत कॉमन होता है मीडिया लाइन में कि कैसा महसूस हो रहा है, फिर भी हम पूछेंगे कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये जब तैयारी कर रही थी, चाहे वो सिपाही, सबसे पहले से इन्होंने कहा कि 15 में सिपाही की तैयारी की, 15 में ज्वाइन किए,
आपके परिवार वाले या आपको कभी ये लगा कि जॉब करेगी फिर घर को कौन संभालेगा, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगा कि बहुत आगे तक बढ़ेगी है, इसीलिए मैंने बहुत टाइम दिया इनको। आप कहाँ रहते हैं? बोध गया। गया में ही रहते जी हैं। तो अब पूरे परिवार में जश्न का माहौल होगा, है ना? जी बिल्कुल। तो मायका भी गया जिला में ही जी है? जी जी गया जिला में ही है। तो अब क्या प्लानिंग है बेगूसराय छोड़ के किधर जाने का? ट्रेनिंग जाएगी, ट्रेनिंग के बाद जहाँ इनको मिले। खुश बहुत खुश हैं। आज एसपी साहब से मिलने आए हैं। जी मिठाई बिल्कुल लेके। जी। तो चलिए देखिए 7 महीने की बच्ची है इनके साथ, और बच्ची पेट में रहते हुए मेंस का एग्जाम इन्होंने दिया, और फिलहाल ये डीएसपी बन गए हैं और आज साहब से मिलने आए हैं, यानी एसपी साहब से मिलने आए हैं। मिठाई खिलाएंगे और बाय भी बोलेंगे क्योंकि इनका ट्रेनिंग होगा, फिर ये जाएंगे। लेकिन ये प्रेरणा के स्रोत है क्योंकि एक महिला, शादीशुदा महिला, घर को भी संभालना होता है, ससुराल पक्ष को भी संभालना होता है, मायके को भी देखना होता है, प्लस बच्चे होते हैं, बच्चे को भी देखना होता है। उस हमारे साथ बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, जिला बल की महिला सिपाही डीएसपी बनी है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बेगूसराय पुलिस के लिए और पूरे बिहार पुलिस के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी एक महिला सिपाही हैं बबली कुमार, जो कि इस समय बेगूसराय की पुलिस लाइन में कोत में मैगजीन ड्यूटी पे तैनात थी। इनका चयन हुआ है और ये अब डीएसपी के रूप में बहुत ही जल्दी जो राजगीर में ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे योगदान देने वाली हैं। देखिए, सबसे काबिल तारीफ बात यह है कि बबली कुमारी सिपाही की ड्यूटी यहाँ कर रही थी। आपको पता है कि कितनी कठिन 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए टाइम निकाला और तैयारी वो करती रहीं, और उन्होंने सफलतापूर्वक ये डीएसपी की जो परीक्षा है उसको क्वालिफाई किया और वो डीएसपी के रूप में, सिपाही से डीएसपी के रूप में बनने जा रही हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, और हमारे ज़िले में जितने भी कांस्टेबल्स हैं सबको एक इससे प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और ये पूरे बेगूसराय पुलिस के लिए और बिहार पुलिस के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में भी इतना अच्छा टैलेंट है। अगर उसका मौका मिले और थोड़ी सी मेहनत वो भी करे तो वो भी इतनी ऊपर जा कर के अपने सपनों को साकार कर सकता है। ट्रेनिंग में वो जाएंगे तो आपके जिला बल से एक होनहार टैलेंटेड सिपाही कम हो रहे हैं। देखिए, हमें इस बात का दुख है कि हमारी एक होनहार सिपाही हमारे जिला बल से अब चली जाएगी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे बिहार प्रदेश को और बिहार की पुलिस को एक होनहार, यंग, स्मार्ट और एफिशिएंट डीएसपी मिलने वाली है, जो कि ऑलरेडी इस पुलिस विभाग में काम किया है। चूँकि इसने सिपाही के रूप में काम किया है तो ये जो कार्य प्रणाली को बेहतर समझती हैं और सिपाहियों का जो दुख दर्द है, उनकी जो समस्याएं हैं, इसको और बेहतर से समझेगी और आने वाले समय में और बेहतर से काम करेगी। आज आपने सम्मानित किया है, मिठाई वगैरह खिलाए हैं, तो इससे और भी जो सिपाही हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जितने भी सिपाही अधिकारी हैं सभी को इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि देखिए, हर इंसान अपने काम में कहीं ना कहीं व्यस्त है। अगर वो कोई नौकरी कर रहा है तो भी व्यस्त है, अगर कुछ और कर रहा है काम धंधा तो भी व्यस्त है। लेकिन अगर आपका कोई सपना है जिसे आप साकार करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम कहीं ना कहीं से निकालना ही पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के लिए डेडिकेशन लगता है। बबली कुमारी, मैं बता दूं कि उसका एक बच्चा भी है 7 महीने का, उसका परिवार भी है। उसने ये सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अलग से टाइम निकाला पढ़ने के लिए। और जैसा कि मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि मोबाइल का और इंटरनेट का उसने बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया। उसने प्रीलिम्स और मेंस की आधी तैयारी तो इन्हीं चीज़ों के माध्यम से की। आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर युवा मोबाइल का और इंटरनेट का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा सजग हो, जैसे कि बबली कुमारी से मैंने बात की, तो उसने बड़ा ही इसका सेलेक्टिवली इस्तेमाल किया और बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस उसने उसी से की। क्योंकि चूँकि आप जैसे यहाँ पोस्टेड हैं तो बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो उसने जो तैयारी का नया तरीका निकाला, और ये सभी सिपाहियों के लिए या यंगस्टर के लिए एक रोल मॉडल की तरह है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं उससे। बहुत धन्यवाद।